Hi everyone, welcome to Prep IAS. In today's lecture, we'll study some of the important straits of the world. And let me tell you, this forms a very important part of the UPSC prelims syllabus. Every year, UPSC asks some question that is directly or indirectly related to it. So stay tuned, you're getting a lot to know in this lecture. So first of all, we need to know कि straits होते क्या है. So straits are basically a narrow passage of water जो कि दो water bodies को connect करता है. So you should keep this thing in mind कि एक जो strait है वो दो water bodies को connect करता है, alright. और इसकी कुछ specific characteristics होती है. Like first is कि ये एक natural process से बना हुआ होता है and this is narrower than the sea that it connects. यानी कि जो straits आप देखेंगे, as you can see, here it is a strait, that is a narrow passage that connect two water bodies. एक water body इधर है, एक water body इधर है. और ये strait है, ये of course इन दो water bodies से ज़्यादा narrower है. And it is navigable. ठीक है. So ये कुछ characteristics होती है जो एक strait को define करती हैं. Alright. So now one by one we'll see some of the famous straits of the world. Straits of the world. Let's start with the Bering Strait. So keep one thing in mind, हम जितनी भी straits के बारे में बात करेंगे विल फर्स्ट डिस्कस कि वो कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं. देन विल गेट टू नो कि उनकी लोकेशन क्या है. दैट मीन्स वो कौन से दो लैंड मासेस को आपस में सेपरेट करती है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई एक नैरो वाटर बॉडी बीच से क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है वो दो लैंड मासेस को आपस में सेपरेट भी कर रही होगी. सो वी विल लुक ऑन टू दैट. देन हम उनके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेट की क्या सिग्निफिकेंस है. ऑलराइट. सो अगर हम बेरिंग स्ट्रेट की बात करें, सो बेरिंग स्ट्रेट आपके बेरिंग सी को चुकची सी से कनेक्ट करता है. और इसकी जो लोकेशन है, यू विल फाइंड इट इन बिटवीन द अलास्का रीजन ऑफ यूएस एंड रशिया. और अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सो इट इज़ द ओनली मरीन गेटवे बिटवीन द आर्कटिक एंड द पैसिफिक ओशन. साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है. दैट मेक्स इट very important. So now let's check out the location in the map. To locate Bering Strait, we need to go all the way to the northeast from India. Alright, so if you go towards the northeast, you'll find the Bering Strait out here between the Russia and the Alaska region that is part of US. Here you can see on the north of it is the Chukchi Sea and on the south here is the Bering Sea. Alright, so if you zoom out, you'll find that there is a imaginary line that crosses this Bering Strait. And why I'm telling you this, I'll tell you in a while. This is the same thing we just located on the map. So why the reason I told you about the international date line? Basically, UPSC asked a question in 2008 which says which one of the following strait is nearest to the international date line. So see, this question could have been trickier for somebody and a very easy question for someone who knows about the strait and their location. So इसका सबसे आसान से जवाब है आपके पास बेरिंग स्ट्रेट. एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट भी आपके अलास्का और रशिया के बीच से गुजरता है एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन का भी वही पाथ है. सो इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेट, दैट इज बाब अल मंदेब स्ट्रेट. बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपको रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है और जो इसकी लोकेशन है दैट इज यमन एंड जिबूती के बीचों बीच में. अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही वाइटल लिंकेज है बिटवीन दी एशिया एंड दी मेडिटेरेनियन के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है. और स्पेशली जो यूरोप और एशिया का ट्रेड है आपस में, वो इस ट्रेड के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है. मिडल ईस्ट से जितना भी आपका कार्गो सप्लाईज जाता है यूरोप को, वो इसी रास्ते होके जाता है वाया द स्विस कनाल. लेट्स लोकेट दिस ऑन द मैप. बाब अल मंदेब को लोकेट करने के लिए आपको इंडिया से वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा. आफ्टर क्रॉसिंग द अरेबियन सी, यू कैन सी द बाब अल मंदेब स्ट्रेट आउट हियर. सो ये आपको यमन और जिबूती के बीच में मिलेगा एंड ये गल्फ ऑफ एडन को आपकी रेड सी से कनेक्ट करता है. एज यू कैन सी, अगर आपको रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन में जाना है तो यू हैव टू क्रॉस स्विस कनाल जो कि आपको यहाँ इजिप्ट के पास मिलेगा एंड देन यू कैन गेट एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन सी. ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेट है बाब अल मंदेब, इट हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस. और साथ ही साथ जो जिबूती ये एरिया आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के मिलिट्री बेसिस भी लोकेटेड है. सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. This is the same thing we just located on the map. Now talking about the Malacca Strait.
मलक्का स्ट्रेट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। सो लेट्स सी ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये आपके अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, और इसकी जो लोकेशन है वो आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बीचों बीच मिलेगी। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट है, बोथ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट लिंक माना जाता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक आउट थ्रू द मैप। टू रीच मलक्का स्ट्रेट आपको इंडिया से साउथवर्ड जाना होगा, एंड हियर यू विल सी द मलक्का स्ट्रेट। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीचों बीच है। ये आपके अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, हियर यू कैन सी, राइट। सो अगर आपको अंडमान सी से साउथ चाइना सी में जाना हो तो यू कैन गो वाया दिस रूट। Now here in this question of 2011, you can see how you could have used the knowledge that we just learned in an indirect way. ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था that how India can reduce its navigation time and distance between East Asia to India. इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। अगर आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट आपको तास्मान सी बेसिकली आपके पैसिफिक ओशन का ही एक पार्ट है और साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ऑलराइट, और इसकी जो लोकेशन है दैट इज इन द न्यूजीलैंड इटसेल्फ। ये न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स को आपस में सेपरेट करता है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें सो दिस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस एंड द अनप्रेडिक्टेबल वाटर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तास्मान सी इज कनेक्टिंग विद द साउथ पैसिफिक। नाउ लेट्स चेक आउट विद द मैप। टू लोकेट कुक स्ट्रेट वी हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और हमें ऑल द वे यहाँ पे न्यूजीलैंड जाना होगा। सो हियर यू कैन सी इज द तास्मान सी, और यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशन दिखेगा। तो ये जो कुक स्ट्रेट है ये तास्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, एंड हियर इज द नैरो चैनल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है, और न्यूजीलैंड का जो दूसरा आइलैंड है उसके बीचों बीच आपको यहाँ पे कुक स्ट्रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दी बैस स्ट्रेट। बैस स्ट्रेट भी आपको कुक स्ट्रेट के करीब मिल जाएगा। ये तास्मान सी को इंडियन ओशन से ज्वाइन करता है। ऑलराइट, और इसकी जो लोकेशन है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें सो दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिशिंग एरिया। सो लेट्स चेक आउट थ्रू द मैप। नाउ हियर यू कैन सी हमने यहाँ पे कुक स्ट्रेट लोकेट किया था। सो हियर इज द बैस स्ट्रेट, उसके काफ़ी करीब। और ये बैस स्ट्रेट बेसिकली आपकी जो तस्मानिया दैट इज़ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है, और ये तास्मान सी को आपके इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। हियर यू कैन सी द तास्मान सी विद द इंडियन ओशन। ऑलराइट, दिस इज द सेम मैप वी जस्ट सॉ। नेक्स्ट इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपकी ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से ज्वाइन करता है, और इसकी जो लोकेशन है यू विल फाइंड इंटायरली इन दी टर्की। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड, और ये एक बिजिएस्ट मरीन गेटवे भी है। ऑलराइट, सो लेट्स लोकेट इट थ्रू द मैप। टू रीच बॉस्फोरस स्ट्रेट अगर हम इंडिया से निकल के अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए वाया गल्फ ऑफ एडन एंड दिस बाब एल मंदेब स्ट्रेट को क्रॉस करके रेड सी में जाके स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन में जाएंगे, देन हियर यू विल सी कि यहाँ पे आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट दिखाई देगा। ऑलराइट, इट्स अ वेरी नैरो स्ट्रेट यू कैन सी, और ये आपको इस्तांबुल में मिलेगा, एंड दैट इज़ वाई इस्तांबुल इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट सिटी। और ये आपके ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा दैट यू कैन सी, दिस इज द सी ऑफ मार्मरा, इससे कनेक्ट करता है। ऑलराइट, इन दिस मैप ऑल्सो यू कैन सी हाउ नैरोअर इट इज। नाउ टॉकिंग अबाउट द डार्डेनल स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट भी आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास ही मिल जाएगा। ये बेसिकली आपके सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। इसकी भी लोकेशन आपको टर्की में ही मिलेगी, एंड बोथ दिस डार्डेनल स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट आर स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर लोकेशन। सो लेट्स चेक आउट इन द मैप। डार्डेनल स्ट्रेट आपको बॉस्फोरस के करीब मिलेगा। सो हियर यू कैन सी वी जस्ट लोकेटेड द बॉस्फोरस स्ट्रेट आउट हियर। सो यहाँ पे ब्लैक सी है, एंड हियर इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज द सी ऑफ मार्मरा दैट वी जस्ट लोकेटेड,
और सी ऑफ मार्मरा से अगर आप आगे और जाएंगे तो हियर यू कैन सी दिस इज द एजियन सी, और इस एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा को आपस में कनेक्ट करता है दिस डार्डनल स्ट्रेट। और ये डार्डनल स्ट्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द बॉस्फोरस, बिकॉज इफ यू कैन सी जो कंट्रीज इस एरिया में लोकेटेड है लाइक यूक्रेन एंड इवन रशिया, इफ दे हैव टू गेट एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन सी, तो इन्हें सबसे पहले तो ब्लैक सी में आना होगा, एंड ब्लैक सी को क्रॉस करते हुए दे हैव टू क्रॉस दिस स्ट्रेट, द बॉस्फोरस स्ट्रेट, और देन सी ऑफ मार्मरा से होते हुए क्रॉसिंग दिस डार्डनल स्ट्रेट, एजियन सी को पार करके दे कैन कम टू द Mediterranean Sea, and that is why this is very important. It's very important. Here you can see what we discussed just now. Then talking about the Hormuz Strait. Hormuz Strait आपको गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को ज्वाइन करता है, एंड इसकी जो लोकेशन है दैट इज इन बिटवीन ओमान एंड ईरान। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड का 1/6 ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है वो इस स्ट्रेट के थ्रू गुजरता है, एंड ऑल्सो 1/3 ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस दैट इज LNG वो भी इसी स्ट्रेट से पास होता है। दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। सो लेट्स चेक आउट इन द मैप। अगर आप इंडिया से वेस्टवर्ड जाएंगे सो हियर यू विल फाइंड द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये आपके गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है, और ये कौन से दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, एज यू कैन सी ईरान को ओमान से सेपरेट करता है। ऑलराइट, एंड ये काफ़ी नैरो स्ट्रेट भी है, हियर यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के आइलैंड्स भी लोकेटेड हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ से शिप्स को काफ़ी बार गुजरने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है। ऑलराइट, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स जिसकी हम बात कर रहे थे, एंड ऑल्सो ये ओमान, ये वाला जो रीजन है दैट बिलोंग्स टू ओमान, नॉट टू UAE, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। देन गिब्राल्टर स्ट्रेट। गिब्राल्टर स्ट्रेट आपकी मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, और इसकी जो लोकेशन है दैट इज बिटवीन दी स्पेन एंड मोरक्को। और ये जो गिब्राल्टर है बेसिकली ये रॉक के नाम पे रखा गया है, एंड गिब्राल्टर यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी भी है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें सो ये एक नेचुरल लिंक है बिटवीन दी अटलांटिक एंड दी मेडिटेरेनियन सी, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बिजिएस्ट वाटरवे है, दैट मीन्स ये ट्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लुक एट द मैप। टू रीच द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आपको अरेबियन सी को क्रॉस करके देन वाया दिस गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे बाबल मंदेब स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ेगा, देन वाया रेड सी आप स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जा सकते हैं। देन व्हेन यू रीच मेडिटेरेनियन सी आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हियर, और ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, एंड यू कैन सी ये मोरक्को को स्पेन से अलग भी कर रहा है। ऑलराइट, हियर यू कैन सी दिस इज अ वेरी नैरो वन, राइट। नाउ फॉर्मोसा स्ट्रेट आपको कहाँ मिलेगा, सो बेसिकली ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है, और इसकी जो लोकेशन है दैट इज बिटवीन द चाइना एंड द ताइवान। ऑलराइट, इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है दैट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स चेक आउट थ्रू द मैप। To locate Formosa Strait, that is also known as the Taiwan Strait, अगर आप मलक्का स्ट्रेट होते हुए इधर साउथ चाइना सी के पास जाएंगे तो हियर यू विल फाइंड द ताइवान स्ट्रेट। सो बेसिकली ये आपके ताइवान को मेनलैंड चाइना से सेपरेट करता है, और ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, यू कैन सी इट कनेक्ट्स द ईस्ट चाइना सी विद द साउथ चाइना सी। This is what we just saw. Now talking about the Sunda Strait. सुंडा स्ट्रेट आपके जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, और इसकी जो लोकेशन है वो आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। बेसिकली ये इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स जावा और सुमात्रा को आपस में सेपरेट करता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है दैट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद द ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। ऑलराइट, ताइवान स्ट्रेट से अगर साउथ चाइना सी के आप और नीचे आते जाएंगे तो हियर यू विल सी द सुंडा स्ट्रेट आपके इंडोनेशिया में लोकेटेड है। बेसिकली सुमात्रा एंड जावा जो दो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के उनको आपस में ये सेपरेट करता है, और ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, यू कैन सी द इंडियन ओशन विद द जावा सी। हियर इन दिस मैप यू कैन ऑल्सो सी द कारकाटुआ। सो बेसिकली ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। देन टॉकिंग अबाउट द कर्च स्ट्रेट आपके ब्लैक सी को सी ऑफ एजॉफ से कनेक्ट करता है, और जिसकी लोकेशन है वो आपको क्रीमिया पेनिनसुला और रशिया के बीचों बीच मिलेगी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो आपकी रशिया को क्रीमिया पेनिनसुला से सेपरेट कर रहा है, और ये स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए।
कर्ट स्ट्रेट जाना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। या तो आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज से पर्शियन गल्फ को क्रॉस करते हुए ऑल द वे फ्रॉम ईरान टू कैस्पियन सी, देन अज़रबैजान, जॉर्जिया, इन सब को क्रॉस करके आप भी पहुंच सकते हैं। बट दूसरा भी रास्ता है, दैट इज़ देयर फ्रॉम दी बाबल मंदेब, वहाँ से भी जाके आप जा सकते हैं। बट दोनों ही रास्ते आप देखेंगे, इंडिया से ये काफ़ी दूरी है।